हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा प्रॉब्लम है 67 ऐड बाइनरी। ये भी एक इजी प्रॉब्लम है कल की तरह ही। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्या है ना कि दो स्ट्रिंग्स दिया हुआ है ए और बी, ठीक है। और दोनों की बाइनरी स्ट्रिंग्स है, मतलब दोनों की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी जितने भी कैरेक्टर्स है, या तो वन होगा। मान लो कि एक दिया हुआ है तुम्हारा 100, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है तुम्हारा मान लो 111, ठीक है। तो इसको सम हम लोग को रिटर्न करना है एज अ स्ट्रिंग। तो इसका सम क्या होगा, उससे पहले एक कुछ रूल्स देख लेते हैं, एक छोटा सिंपल सा। अगर ज़ीरो और बाइनरी में क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, अगर ज़ीरो और वन को ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, वन। वन प्लस ज़ीरो को अगर ऐड करते हैं तो वन। वन प्लस वन को अगर ऐड करते हैं तो सम हो जाता है क्या, टू। नहीं, सम होता है ज़ीरो और कैरी एक वैल्यू आ जाता है मेरे पास जिसका वैल्यू हो जाता है वन, राइट। इस नियम को ध्यान में रखेंगे। तो ज़ीरो प्लस वन क्या हुआ, वन। यहाँ पे कोई कैरी नहीं है मेरे पास तो वन हो गया। इस रूल को फॉलो करते हैं। ज़ीरो प्लस वन क्या हुआ, वन। इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब वन प्लस वन क्या हो गया, टू। नहीं, वन प्लस वन क्या हुआ, ज़ीरो। साथ में एक कैरी वैल्यू मेरे पास आया वन, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो मान लेंगे इसको, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो। तीनों का सम क्या हो गया, वन प्लस ज़ीरो वन, वन प्लस ज़ीरो वन, तो वन, ठीक है ना। तो ये मेरा एक आंसर आ गया, ठीक है। एक और जल्दी से देख लेते हैं वैल्यू। मान लो कि ए का वैल्यू जो है मेरा 111 दिया हुआ है, ठीक है। 1 1 ही रखो अभी, ठीक है। बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है कि वन, ठीक है। इसको सम करते हैं, वन प्लस वन क्या हुआ, ज़ीरो, ठीक है। कैरी है एक मेरे पास वन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको ज़ीरो मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करो कि वन प्लस वन क्या हो गया मेरा, वन। वन प्लस वन क्या हुआ, सॉरी, ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, अभी भी मेरे पास एक कैरी है, राइट। तो कैरी यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा, इसको चेक कैसे कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू है वन, यहाँ पे वैल्यू है टू, यहाँ पे वैल्यू है वन, इसका वैल्यू हो गया टू, इसका वैल्यू हुआ वन, थ्री, राइट। इसका वैल्यू क्या है, वन का वन ही। तो यहाँ पे मेरा फोर आना चाहिए, राइट। देख लेते हैं, ज़ीरो वन टू, टू का पावर टू क्या हो गया, फोर। तो यहाँ पे आंसर मेरा फोर आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि लीडिंग ज़ीरोज़ नहीं हो सकता, तो ये हम लोग अपने समझने के लिए ज़ीरो डाले थे, पर वन के पहले कभी भी ज़ीरोज़ नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल वो खुद ज़ीरो है, ठीक है। चलो एक बार अब इसका जल्दी से कोड देख लेते हैं कि प्रोसीड कैसे करेंगे। और हमेशा ध्यान देना कि हम लोग मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ़्ट, राइट, राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। लेफ़्ट टू राइट नहीं कर सकते हैं हमेशा, जब भी इसका मेथड ही है कि राइट टू लेफ़्ट जाना है। चलो अब कोड देख लेते हैं। कोड में क्या है कि कोड में आपके पास है क्या कि आपके पास एक स्ट्रिंग आपको रिटर्न करना है, ठीक है। स्ट्रिंग आपको रिटर्न करना है, हाँ। और फंक्शन का नाम दिया हुआ है आपको ऐड बाइनरी, बहुत अच्छे। और दो स्ट्रिंग दी हुई हैं, क्या क्या है, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो पड़ेगा ज़रूरत की मेरे पास स्ट्रिंग जो हमको रिटर्न करना है उसका नाम आंसर दे लेते हैं, ठीक है। और हम लोग हमेशा राइट टू लेफ़्ट आइटरेट करें, ठीक है। तो n1 और n2 दो वैल्यूज़ बना लेते हैं जो कि पॉइंट करेगा लास्ट वैल्यूज़ को राइट साइड से। तो एक लेंथ माइनस वन, ए डॉट लेंथ माइनस वन, n2 क्या करेगा मेरा, b डॉट लेंथ, ठीक है, माइनस वन। शॉर्ट इंट बना लेते हैं जो कि वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके इंट में बना के देगा, ठीक है। एन ए मतलब ए के वैल्यूज़ को करेगा ये, ठीक है, इक्वल टू नहीं, एन बी। एक कैरियर रख लेते हैं हमारे पास और इसको ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। इसके अलावा और किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, बाद में देख लेंगे। चलो, वाइल एन वन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एंड एन टू ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। मतलब कि जब तक दोनों का लेंथ जो है, मतलब दोनों में लेंथ है, जो भी छोटा लेंथ का होगा ना तब तक के लिए ये काम करेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लेंथ जो बच जाएगा उसको बाद में हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक बार जल्दी से देख लो। एन ए जो एन ए का वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे कि ए में जो भी पॉइंट हो रहा होगा n1 में माइनस ज़ीरो लगा रहे हैं ताकि स्ट्रिंग जो है ना वो, मतलब जो भी कैरेक्टर है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि यहाँ पे वन होगा, ठीक है, वन माइनस ज़ीरो तो वन में कन्वर्ट हो जाएगा। बी, ठीक है, n2 माइनस ज़ीरो, ठीक है, ये हो गया। फिर आंसर में क्या करते हैं कि पुश बैक कर लेते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि हम लोग राइट टू लेफ़्ट आइटरेट कर रहे हैं पर आंसर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। इसको लास्ट में रिवर्स भी करना होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना होगा हम लोगों को, ठीक है। एन ए प्लस एन बी प्लस कैरी, ठीक है।
कैरी करके क्या करते हैं, इसको मॉड्यूलो 2 कर लेते हैं, ठीक है। क्यों बताते हैं, +0 ताकि ये कन्वर्ट हो जाए एज कैरेक्टर। ये क्यों कर रहे हैं देख लो यहाँ पे जल्दी से, कि जब भी सम हो रहा था ना मेरा, तो 1+1 था, ठीक है। 1+1 2 हो रहा था, ठीक है। पर आंसर में हम लोग क्या डाल रहे थे, 0। इसका रीज़न क्या है, 1+1 हुआ 2, 2 मॉड्यूलो 2 क्या हुआ 0। इसलिए ये 2 वहाँ, ये 0 जो आता है ये वहाँ से आता है, ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेशन से, तो 0 हो गया। अब एक बार कैरी को भी अपडेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कैरी को कैसे अपडेट करेंगे, कैरी इक्वल टू, ठीक है, कैरी प्लस NA प्लस NB, ठीक है। NA प्लस NB हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो अगर कैरी सब मिला के वैल्यू अगर 1 हो रहा है, सॉरी, सब मिला के अगर वैल्यू, हाँ, 2 हो रहा है ना, तो उसको हम लोग कैरी में 1 स्टोर कर लेंगे, मतलब कि मेरे पास कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वैल्यू है, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डन। अब क्या करो कि कैरी अपडेट हो गया, आंसर चला गया है, तो N1 माइनस माइनस कर लो, ठीक है। N2 को भी तुम क्या करो, माइनस माइनस, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गया, ठीक है। पॉइंटर्स को हम लोग लेफ़्ट मूव कर लेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा स्ट्रिंग था, कोई छोटा स्ट्रिंग था ना, तो एक कोई बचा हुआ होगा, ठीक है। तो मान लो कि N1 ए स्ट्रिंग बड़ा था, वो बच गया है, ठीक है। तो उसके लिए हैंडल करना होगा N1 लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि NA में फिर से उसी तरह लास्ट बार के जैसे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर आंसर में डाल दो, आंसर डॉट पुश बैक कर लो क्या, NA, ठीक है, प्लस कैरी, फिर क्या मॉड्यूलो 2, ठीक है, +0, ठीक है। और क्या, कैरी को भी अपडेट करना पड़ेगा, राइट। कैरी में क्या डालेंगे, कैरी का सम प्लस NA, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर लो इसको, ठीक है, बहुत अच्छे। अब N1 माइनस माइनस है, ठीक है ना, चलो मस्त। उसी तरह वाइल N2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। वाइल N2 ग्रेटर दैन 0 हो गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब इसमें भी सेम वही चीज़ करो, NB इक्वल टू B, N2 माइनस 0, ठीक है। आंसर में फिर से इसको डाल दो, P भी लिख दे रहे हैं, पुश बैक ही है मतलब, ठीक है। NB प्लस कैरी मॉड्यूलो 2 +0, ये कन्वर्जन के लिए है, याद रखना, ठीक है। और कैरी को अपडेट कर लो, कैरी प्लस NB डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। N2 माइनस माइनस, ठीक है। अगर N1 बड़ा था तो उसको हैंडल कर लेंगे, N2 बड़ा था तो उसको हैंडल कर लेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि मान लो कि कैरी में अभी भी वैल्यू बचा हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम लोग को लास्ट में एंटर करना पड़ेगा, राइट। तो इफ़ कैरी है तो आंसर डॉट PB पुश बैक, ठीक है, कैरी +0 करके इसको एंटर कर दो, ठीक है। अब क्या करो कि ये आंसर जो मेरे पास स्टोर हुआ है ना, ये लेफ़्ट टू राइट हुआ है, तो इसको रिवर्स करना होगा। तो इसी के लिए ये एक STL में फंक्शन है रिवर्स, ठीक है। आंसर डॉट क्या है, बिगिन से लेके कहाँ से कहाँ तक करना है, आंसर डॉट एंड, ठीक है। ये रिवर्स कर लो उसको और फिर रिटर्न करवा दो, रिटर्न आंसर, ठीक है। चलो अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी एक बार समझ लेते हैं इसकी, इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका, क्योंकि आइट्रेशंस जो है ना, वो हम लोग कितनी बार कर रहे हैं, एक बार कोड, एक बार जब कैलकुलेट कर रहे हैं वो, और एक बार जब रिवर्स कर रहे हैं, तो मतलब 2 बार कर रहे हैं, तो जितना लेंथ है उतनी, उसी के हिसाब से तो हो रहा है आइट्रेशन, तो ऑर्डर ऑफ एन ही है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसका, ऑर्डर ऑफ क्या, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है जो कि n पे डिपेंडेंट है, नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है कुछ जो हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, बट कांस्टेंट ही है ना। इसके अलावा और कुछ भी चीज़ देख सकते हो, नहीं यूज़ कर रहे हैं, आंसर है, बट आंसर को तो एनीवेज हम लोग को रिटर्न करना ही है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया इसका, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो ये था कोड आज का हमारा।
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय।